कुछ और छोटे भाई हैं छुटकू। हाँ भाई, एयरपोर्ट बनने जा रहा है क्षेत्र में, क्या कहोगे? हम यहाँ कहेंगे कि मुआवजे तो बढ़िया देना रहे। हमारे बापू बूढ़े है गए, अब हम क्या खाएंगे? जब धरना करें तो वहाँ पे लठबाजी जावे। खेती कियारी सब गई, अब क्या खवाने, यही में डुला ले जाए तनक तो बस। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। बीते दिन फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट भूमि क्षेत्र के दौरे पर आए दिल्ली के सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी के जेवर एयरपोर्ट भूमि पर पहुंचकर जेवर प्रेस से बातचीत की। इस अवसर पर जेवर प्रेस ने वहां मौजूद कुछ किसानों से भी बातचीत की और उनसे वर्तमान स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की। तो दोस्तों, अभी हमसे बात करने के लिए मौजूद थे मनोज तिवारी। इसके बाद जो यहाँ खेत, जिनके पहले खेत थे, वो लोग मेरे साथ हैं। अम्मा मेरे साथ है। अम्मा, कौन सा गाँव है तुम्हारा? मेरा गांव जी किशोरपुर है। तो तुम्हारी जमीन एक्वायर हुई ना हुई अभी? हैगी जी। तो एयरपोर्ट बनने जा रहा है तुम्हारी जगह पे, अब क्या कहोगी इस बारे में? कैसी फीलिंग आ रही है? दाम फाम आ गए होंगे, अब तो सब ठीक चल रहा है। दाम तो इतने ना जी, इतने दाम ना है। मेरे को तो रोजगार जरूर चाहिए। ये लठिया छूटनी चाहिए हाथ में थे। अच्छा, हाँ जी। तो मैं अपने कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी आप? जो भी सरकार से कहना चाहती हैं वो कह दें। हाँ, मुझको तो रोजगार चाहिए जी। मेरे लठिया हाथ में थे छूटना चाहिए जी। वो पर नहीं हो अब काम। क्या काम करती हैं आप? अब भैंस चराती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अब अम्मा भैंस नहीं चलाना चाहती। हाँ। इस उम्र में भी रोजगार की मांग कर रही हैं। बड़ा जज्बा है। दादी मेरे साथ हैं। दादी, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, हवाई जहाज उड़ेंगे, क्या कहोगी इस बारे में? क्या कहें, बताओ तुम। कुछ कह दो, मतलब कैसा फील कर, महसूस कैसा कर रही हो? तो बता दो। अब हवाई जहाज देख के जाओगी? सुने ना बात कह दे, कुछ कह दो एयरपोर्ट के बारे में, कह दो। आ तो रहे ये एयरपोर्ट आया तो रहे ये। हम अपने घर में बैठे, हाँ, मुँह पे नहावे। तो मुआवजा मिल गया? जमीन चली गई? हाँ, चली गई हमारी तो है ये पर एक। अच्छा, हाँ भाई, तुम बताओ। जमीन हमारी जा चुकी है। यहाँ कोई वो नहीं है, थोड़ा मुआवजा मिला है। अगर कुछ किसान केस लड़ रहे हैं, उनको नहीं जमीन बोने दे रहे हैं। अगर हमको यहाँ से उठाना है तो एक साथ उठाए, ताकि हम अपने ढोर चौबों को ले कहीं दूर जा सकें। यहाँ खेत का पैसा दे दिया, इसको खाते रहो, अभी गांव में आप पड़े रहो। खेत आपको बोने नहीं दिया जाएगा। जब हम खेत नहीं बोएंगे तो खाएंगे क्या? पशुओं को कहाँ से खवाएंगे और हम कहाँ से खाएंगे बताओ? या तो हमें क्लियर करके दें या फिर हमें खेत बोन दे। जब अपना काम स्टार्ट करें जब वो कर लेना। तो किसानों की अभी कुछ असुविधाएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन सबको भी सीरियसली लेना होगा और जो प्रशासन के, सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ भाई, एयरपोर्ट बनने जा रहा है क्षेत्र में, क्या कहोगे? हम यहाँ कहेंगे कि मुआवजे तो बढ़िया देना रहे। हमारे बापू बूढ़े है गए, अब हम क्या खाएंगे? जब धरना करें तो वहाँ पे लठबाजी जावे। लठ मारने आ जावे, गोली चला देवे। हमारे बापू बूढ़े है गए, अब हम कहाँ तक खाएंगे? हमारे माँ बाप बूढ़े है गए, अब हम कहाँ तक खाएंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे? फिर हमें भी रोजगार चाहिए। खेत ले लियो। तो अभी तो तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुम रोजगार के बारे में सोच रहे हो अभी से ही? हमें और हमारे घर के बारे बूढ़े है गए, हमें अब पढ़ने के लिए रुपये कहाँ से आएंगे? फीस कहाँ से भरी जाएगी? बड़ी कम उम्र में और बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहा है बच्चा। हालांकि इसकी पढ़ने की उम्र है और अभी से रोजगार की मांग कर रहा है। वकील साहब मेरे साथ हैं, गांव खाजपुर से। वकील साहब, आज यहाँ पूरा वाकया आपने देखा, किस तरह से देखते हैं इसे पूरे मामले को? देखिए, मनोज तिवारी जी माननीय सांसद आए यहाँ पे, उन्होंने यहाँ एयरपोर्ट एरिया का दौरा किया है, लेकिन कोई संतोषजनक बात ऐसी सामने नहीं आई। आप लोगों ने सभी सवाल उनसे रखे कि भाई ये किसान परेशान हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इनको एमएसपी से मिल नहीं रहा है वो रेट, अब लिए फिरते हैं फसलों को, कहाँ बेचें। दूसरा ये है कि यहाँ ज़मीन का मुआवजा भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 4 गुना मिलना था सर्किल रेट का, जबकि दुर्भाग्य यहाँ ये रहा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले में केवल पूरे उत्तर प्रदेश में एक जिला ऐसा है कि जिसका सर्किल रेट पिछले 6 साल से बढ़ाया नहीं गया, केवल इसी इंटेंशन के साथ कि ये ज़मीन एक्वायर करनी है ताकि ये किसानों की लूट की जा सके। अगर इसका 4 गुना मुआवजा मिलता तो किसानों को उस तसल्ली होती, लेकिन वो एक्ट के
फेल कर दिया, एक्ट का कोई पालन नहीं किया गया और इनको 2 गुना केवल दिया है मुआवजा। और उसमें अब इनकी ज़मीन जा रही है, इनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक जो गांव यहाँ से उजड़ रहे हैं उनकी आबादी का 50% मुश्किल दे रहे हैं। अब उसमें मान लीजिए किसान है, वो 4 पशु रखता है, उसका व्यवसाय जीने का केवल एक रास्ता ये है कि वो दूध से पशु पाल के अपना गुजारा करता है। अब वो उसको 50 मीटर दिया जाए या 100 मीटर दिया जाए, उसमें पशु रखेगा या खुद रहेगा, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो एयरपोर्ट की लेकर जो किसानों के सामने कुछ समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में बात कर रहे थे वकील साहब, और पूरा जो मामला है वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत करा रहे थे। नीतीश चौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। सुगंध रहते हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हिले से लग जाएगा, हिले भी तो ना है बच्चा। अब ये बच्चा ही थे ये बच्चा तन से क्या कर लेंगे, ये खेती कियारी सब गई, अब क्या खवाने, यही में डुला ले जाए तो बस। जेवर एयरपोर्ट को लेकर किसान और क्षेत्र की जनता काफी उत्साह में है, लेकिन जेवर नगर की परिसीमन सीमा बढ़ाने और मुआवजे से संबंधित अपनी समस्याओं को लेकर लोग अभी भी संशय में हैं और अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार की ओर ताक रहे हैं। नितेश चौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।